शहीद उस्ताद गुलाम करीम टालपुर सच्ची कहानी। फजर की वो खामोशी। 23 मार्च। रात और दिन के दरमियान वो लम्हा जब आसमान हल्का सा नीला होने लगता है और जमीन खामोशी में लिपटी होती है। सिंध के गांव झूल के करीब एक बस्ती कैसर खान टालपुर। फजर की अजान की आवाज फिजा में गूंज रही थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ठंडी हवा चल रही थी। दरख्तों के पत्ते आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। मगर इस खामोशी के पीछे एक तूफान छुपा हुआ था। एक आम मगर खास इंसान। उस्ताद गुलाम करीम टालपुर का घर सादा था। मिट्टी की दीवारें, एक छोटा सा सहन और एक पुरानी चारपाई। वो फजर की नमाज के लिए उठे, वुजू किया और मस्जिद की तरफ चल पड़े। उनके चेहरे पर सुकून था। वो उन लोगों में से थे जो कम बोलते हैं मगर सच बोलते हैं। गांव के लोग कहते थे, अगर इंसाफ देखना हो तो उस्ताद साहिब को देखो। नमाज के बाद वो सीधा स्कूल जाने की तैयारी करते। उनके लिए तालीम सिर्फ नौकरी नहीं थी, ये एक मिशन था। वो अक्सर कहते थे, अगर एक बच्चा भी पढ़ गया तो एक नस्ल बदल जाएगी। उनके शागिर्द उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। एक बच्चा, रहीम, अक्सर कहता, मैं बड़ा होकर आप जैसा उस्ताद बनूंगा। जमीन का मसला। कुछ महीनों से एक मसला चल रहा था, जमीन का तनाज़ा। करीबी गांव के कुछ लोग इस जमीन पर दावा कर रहे थे। वो ताकतवर थे, असर और रसूख रखते थे। मगर उस्ताद गुलाम करीम टालपुर ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, ये जमीन हमारी है और हम हक पर हैं। दबाव और धमकियां। पहले तो बातों से काम लिया गया, फिर धमकियां शुरू हुईं। रात को नामालूम लोग गांव के करीब नजर आने लगे। कुछ लोगों ने उस्ताद साहिब को कहा, आप कुछ दिन के लिए शहर चले जाएं। मगर उन्होंने जवाब दिया, अगर मैं भाग गया तो सच हार जाएगा। 22 मार्च की रात। आसमान पर हल्के बादल थे। हुआ में अजीब सा बोझ था। उस्ताद साहिब अपने सहन में बैठे थे। उनकी बीवी ने कहा, मुझे डर लग रहा है। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, अल्लाह सब बेहतर करेगा। उन्हें भी अंदर से एहसास था। फजर के बाद 23 मार्च की सुबह। नमाज के बाद वो घर वापस आए। चाय पी रहे थे कि अचानक दूर से कुछ आवाजें आने लगीं। घोड़ों आ गाड़ियों की, कदमों की आहट। खतरा दरवाजे पर। चंद मुसल्ले अफराद गांव में दाखिल हो चुके थे। वो सीधा उस्ताद गुलाम करीम टालपुर के घर की तरफ बढ़ रहे थे। गांव के लोग खौफजदा हो गए। किसी ने दरवाजा बंद कर लिया, किसी ने बच्चों को छुपा लिया। सामना दरवाजे पर दस्तक हुई। खौफनाक। उस्ताद साहिब बाहर आए। उनके सामने मुसल्ले लोग खड़े थे। उन्होंने पुरसुकून लहजे में कहा, क्या चाहते हो तुम? जमीन छोड़ दो। उन्होंने कहा, ये जमीन हक की है और हक नहीं छोड़ा जाता। खामोशी से पहले का शूर। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। हुआ भी जैसे रुक गई हो। फिर अचानक धां धां गोलियों की आवाज गूंज उठी। गांव लर्ज उठा। एक अजीम इंसान गिर गया। उस्ताद गुलाम करीम टालपुर जमीन पर गिर गए। उनकी आंखें आसमान की तरफ थीं। चेहरे पर सुकून, जैसे वो जानते हों कि उन्होंने सच का साथ दिया। चीखें और आंसू। घर से चीखों की आवाज आई। लोग दौड़ पड़े। बच्चे रोने लगे। एक कहानी शुरू हुई। वो दिन 23 मार्च।
جہاں ملک جشن منا رہا تھا وہیں ایک گاؤں میں ایک کہانی شروع ہو چکی تھی۔ قربانی کی، سچ کی، اور ایک استاد کی لائف